हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों, रेलवे ने जिस हिसाब से प्रॉमिस किया था ईयर बाय ईयर जो वो कैलेंडर लेके आएंगे और वो उन पे खरी भी उतर रही है। जैसा कि आपको पता है 2023-24 का कैलेंडर आया था, जिसके अनुसार अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। जो आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के फॉर्म चल रहे हैं। बाकी जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन और आपका जो जेई है, इनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। उसी के बीच आपको एक और एनुअल लेटर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं ये आज ही की डेट में इशू किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा। 10/10/2024 को ये इशू किया गया है और ये आपका 2025 के लिए है ना, जो आपका एनुअल कैलेंडर है। ठीक है ना दोस्तों, एक बार देख लेते हैं क्या इसके अंदर आया है, क्यों क्या कुछ नया है और कब तक आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक वापस आने की संभावना है। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है और आज ही की डेट में ये इशू किया गया है। देखिए, सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को ये भेजा गया है, जिसमें दिया गया है कि एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी, यानी कि आरआरबीज के द्वारा जो रिक्रूटमेंट जारी किए जाएंगे। तो उसके लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है वो 2025 का ये जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड CRB and CEO to follow the following annual calendar for the year 2025 for recruitments to be undertaken by रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि आपका जो सीआरबी है उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो 2025 के लिए जो कैलेंडर आएगा ना दोस्तों, एनुअल कैलेंडर, वो सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को भेजा गया है कि आप अपनी जो वैकेंसी है उसको देखिए और जो टाइम शेड्यूल दिया गया है ना उसके अनुसार आप उनको अपडेट कीजिए। तो देखिए, नीचे टाइम टेबल दिया गया है। देखिए दोस्तों, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, वैकेंसी दी गई है, अप टू वैकेंसी, यानी कब तक ये इसमें वैकेंसी ली जाएगी। और OIRMS इनका एक पोर्टल है ऑनलाइन, उसमें ये अपडेट करना है और ये मतलब कब तक ये चार्ट बनाना है और उसके बाद में जो आपका CN अप्रूव किया जाएगा वो कब किया जाएगा, यानी वैकेंसी कब डिक्लेयर की जाएगी। तो देखो सभी का देखते हैं यहाँ पे। देखो पीरियड देखिए, पहले बात तो आपका एएलपी का। तो एएलपी का जनवरी से मार्च इसका टाइम पीरियड दिया गया है, यानी इनको क्या करना है कि 30/6/2026 तक की जितनी भी एएलपी की रिक्त वैकेंसी है ना दोस्तों, उनको देखना है। और इनका OIRMS जो एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे इनको अपडेट करना है। कब तक? नवंबर 2024 तक। उसके बाद में अपडेट करने के बाद में इनको क्या करना है, दिसंबर 2024 तक पूरा मतलब चार्ट बनाना है कि भाई यहाँ से इतनी वैकेंसी वगैरह खाली है। वो पूरी चार्ट बनाने के बाद में जनवरी 2025 में इनको क्या है, एक CN निकालना है, यानी कि नोटिस निकालना है कि भाई इतना वैकेंसी है और उस वैकेंसी के लिए वापस से इनको फिलअप करने के लिए एक वैकेंसी निकालेंगे। जैसे कि इस बार आया था, 2024 में आया था। फिर अगली बात कर लेते हैं अपन टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन अप्रैल जून में इनका टाइम टेबल दिया हुआ है। यानी कि देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है ना वो काउंट की जाएगी आपकी 30/6/2026 तक, यानी कि जितनी भी टोटल वैकेंसी है, खाली वैकेंसी टेक्नीशियंस की, वो 30/6/2026 तक की देखी जाएगी। उसके बाद में OIRMS जो पोर्टल है उसमें जो है जनवरी फरवरी में इनको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में इनका चार्ट बनाना है कि मतलब क्या चार्ट है, कितनी वैकेंसी है, वो सबका एक बार से चार्ट बना के, और उसके बाद में मार्च में इनका ये नोटिस निकालेंगे कि भाई इतनी वैकेंसी है और उन वैकेंसी पे ये खाली जो जितने पे पद है उन पे ये पूरी वैकेंसी निकालेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आपका जो जुलाई से सितंबर जो आपकी एनटीपीसी की है। अगेन आपकी एनटीपीसी वापस से जुलाई से सितंबर में इनकी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। टाइम पीरियड है इसका, ठीक है ना। तो देखो जो आपकी एनटीपीसी में आपकी लेवल है 4 5 6, लेवल 2 3 की है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग और जो आपका मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये सब पैरामेडिकल, ये सभी की वैकेंसी वापस से आएगी। यानी कि इनकी भी जो काउंट किया जाएगा ना, जो वैकेंसी टोटल जो रिक्त वैकेंसियां है वो 30/9/2026 तक इनको देखा जाएगा। अब दोस्तों इनको कैसे काउंट किया जाएगा ये, जैसे कि मान लो कि 2026 तक जितने भी रिटायरमेंट होंगे ना तो उनकी वैकेंसी खाली होगी। अब खाली होगी तो वो जो वैकेंसी होगी उनको भरा जाएगा। तो उनको अभी से ही मतलब भरना ये स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो रिटायरमेंट वगैरह होंगे ना तो उनकी वैकेंसी को देखेंगे और ये भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो OIRMS जो आपका पोर्टल है ना, उसपे अप्रैल मई पे इनको दिया गया है टाइम कि आपको अब तक पूरा देख के और मई अप्रैल तक ये अपडेट करना है और इनका चार्ट बनाना है मई जून के अंदर, यानी कि कितनी वैकेंसी कहाँ से कितनी है वो सब चार्ट बना के उसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में ये जून में इनका मतलब जो वैकेंसी है वो निकालेंगे। आगे बात करते हैं लेवल 1 की, यानी कि जो आपकी पहले ग्रुप डी की थी अब इसको ग्रुप सी कर दिया है ना। तो लेवल 1 की आपकी है, जो कि इसकी जो वैकेंसी काउंट की जाएगी वो 31/12/2026 तक जितनी भी रिक्त वैकेंसियां है जो भी है वो सारी काउंट करके, और इसको जो पोर्टल पे है वो जुलाई 2025 तक पोर्टल पे डालना है। उसके बाद में इसकी सूची बनानी है अगस्त 2025 में, जितनी भी वैकेंसी है वैकेंसी वाइज जो भी कैटेगरी वाइज है
वो सारी सूची बना के उस पर अपलोड करना है। और सितंबर 2025 में इसका आपको यानी कि ग्रुप डी का आपको वापस से वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी देखो 2024 वाला जो आपका जो कैलेंडर आया था उसमें नवंबर दिसंबर में दे रखा था कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो नवंबर दिसंबर में है। तो अभी नवंबर दिसंबर आया नहीं है, जब तक आपको शायद देखने को मिल जाए 2024 वाली, ठीक है ना। तो ये दोबारा से वापस एक और कैलेंडर है 2025 का, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर साल वैकेंसी निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है कि ज़्यादा वैकेंसी लोग देंगे नहीं, वही 5-10 हज़ार वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। आगे दिया हुआ है, आगे दिया दोस्तों, जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसीज ऑलरेडी इंडेंटेड in the recruitment year 2024 while finalizing the assessed vacancies if recruitment process has not completed by the time। यानी कहने का मतलब है कि जो जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, उनको एडवाइस किया जाता है कि जो 2024 की वैकेंसी निकाले था ना और वो अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब ये फाइनलाइज करें ना तो उस टाइम पे ये जो वैकेंसी निकाल चुके हैं ना उनको डिडक्ट कर दें। देखो आगे दिया है, चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलुरु विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल शेड्यूल फॉर असिस्टमेंट ऑफ वैकेंसीज। यानी कि जो चेयरमैन है आरआरबी बेंगलुरु के, उन्होंने क्या किया है, एक सर्कुलर जारी किया है जो कि इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो डिटेल शेड्यूल है ना उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। इमीडिएट एक्शन एज इंडिकेटेड अबोव में बी टेकन बाय द जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स एंड आरआरबीज एंड प्रोग्रेस बी एडवाइज फॉर इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड। कहने का मतलब है कि भाई जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जोनल रेलवे को और जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको क्या करना है, इस पर एक्शन लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, यानी कि एक का भी तो मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है, उससे पहले आपका 2025 का कैलेंडर जारी हो चुका है। तो अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उसमें ये मत देखो कि इस बार होगा नहीं होगा, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, आपके लिए दूसरी वैकेंसी फिर से आने वाली है। तो ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।